नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेहित जोशी स्वागत करता हूं आपका अपनी एक नई और खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट नेजल ड्रिप के बारे में, जिसमें बार बार गला साफ करना पड़ता है। गले में बलगम आते रहता है, बलगम चिपक जाता है जिससे निकालने में बहुत परेशानी आती है, या गले में हमेशा इरिटेशन रहती है, खांसी आती है और कई बार दर्द भी होता है। तो दोस्तों, इसे ही हम पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं, यानी कि गले में बलगम का गिरना। इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। साथ ही उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगा जो इसमें लाभदायक है। वही सबसे कारगर काली बायोक्रम होम्योपैथिक मेडिसिन पोस्ट नेजल ड्रिप को जड़ से खत्म किस तरह करती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पोस्ट नेजल ड्रिप होता क्या है, यानी गले में बलगम गिरता क्यों है, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी और मेरी मुलाकात यूं ही होती रहे। व्हाट इज पोस्ट नेजल ड्रिप? दोस्तों, हर रोज हमारे नाक के अंदर की लाइनिंग साइनस के अंदर की लाइनिंग मिलाकर सीक्रेशन बनाती है, जिन्हें हम म्यूकस या फिर बलगम भी बोलते हैं। ये जो म्यूकस है वो बहुत पतला होता है और हमारे नाक के पीछे वाले रास्ते से हमारे गले में गिरता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। इन सीक्रेशन का काम हमें बैक्टीरिया से बचाना होता है और ये हमें वायरस से भी बचाते हैं और हमारी लाइनिंग को गीला रखते हैं। दोस्तों, जब ये सीक्रेशन बहुत थिक हो जाती है या बहुत ज्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाती है, तो हमारे गले के अंदर की फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि बलगम गिर रहा है। इसी को हम पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं, यानी कि गले के अंदर बलगम का गिरना। तो आइए अब जानते हैं कि ये बलगम थिक गाढ़ा क्यों हो जाता है या ज्यादा क्यों बनने लगता है। What makes the secretion thick? दोस्तों, बलगम या सीक्रेशन को थिक और ज्यादा गाढ़ा बनाने के दो मुख्य कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण है एलर्जिक राइनाइटिस। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब हमें नाक में एलर्जी हो जाती है, जिसे हमें छींकें आती हैं, नाक के अंदर खुजली होती है, आंखों में खारिश होती है या आंखों से पानी निकलता है, तो ऐसी कंडीशन को हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। इसके कारण हमारी नाक के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, जिस वजह से हमारी नाक के अंदर की लाइनिंग्स ज्यादा म्यूकस बनाना शुरू कर देती हैं। और जब ये म्यूकस ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, तो ये हमारे नाक के पीछे वाले हिस्से से हमारे गले के अंदर गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह एलर्जिक राइनाइटिस इसका पहला कारण होता है। वही दूसरा कारण होता है साइनोसाइटिस। ये हमें तब होता है जब हमारे स्कल्स के अंदर जो हॉलो स्पेसेस हैं, जिन्हें हम साइनसेस कहते हैं, उनके अंदर सूजन आ जाती है। इस सूजन के कारण बलगम ज्यादा बनता है और ये कई बार थिक हो जाता है। बलगम येलोइश ग्रीन कलर का भी हो सकता है अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। जब ये साइनसेस का म्यूकस हमारे नाक के पीछे वाले रास्ते से गले के अंदर गिरना शुरू हो जाता है, तो हमें पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या देखने को मिलती है। साथ ही इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप पहचान सकें कि आपको पोस्ट नेजल ड्रिप है या नहीं। What are the symptoms? दोस्तों, गले के अंदर ऐसी फीलिंग रहना कि गले के पीछे वाले हिस्से से गले में बलगम गिर रहा है, ये एक मेन सिम्टम होता है। वहीं दूसरा मेन सिम्टम्स होता है कि पेशेंट को हमेशा अपना थ्रोट क्लियर करना पड़ता है और ये सिचुएशन तब आती है जब म्यूकस गिर गले में चिपक जाता है, जिस वजह से पेशेंट को बार बार गले को साफ करना पड़ता है। वहीं तीसरा सिम्टम्स है हॉकिंग ऑफ म्यूकस, यानी जब थिक म्यूकस हमारे नाक के पीछे से गले में गिरता है और वो म्यूकस जब गले में चिपक जाता है, तो ऐसे में पेशेंट को उसे जोर लगाकर खींचना पड़ता है और इसे ही हम हॉकिंग ऑफ म्यूकस कहते हैं। वहीं चौथा सिम्टम है क्रॉनिक कफ, यानी आपको काफी टाइम से खांसी हो रही है, काफी सालों से है, तो ये भी आपको इंडिकेशन होता है कि आपको पोस्ट नेजल ड्रिप है। वहीं बार बार गला खराब होना पोस्ट नेजल ड्रिप का एक साइन है। बलगम को खींचने या निकालने पर उसका थिक या पतला होना भी एक साइन माना जाता है। अगर आपको पतला बलगम निकलता है तो यह एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से है या नहीं, ये नॉर्मल एलर्जी की वजह से है। वहीं अगर आपको थिक म्यूकस है तो ये आपको पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से हो सकता है, और ये अगर येलोइश ग्रीन कलर का है तो ये भी एक कॉमन सिम्टम है पोस्ट नेजल ड्रिप का। कई बार ये जो थिक म्यूकस होता है वो बहुत स्टिकी चिपचिपा होता है। आप जब इसमें वॉश बेसिन में फेंकते हैं, थूकते हैं, तो आपको बहुत सारा पानी डालना पड़ता है ताकि ये साफ हो जाए। तो दोस्तों, ये भी एक बड़ा कॉमन सिम्टम होता है। कई बार ये जो डिस्चार्जेस होते हैं जो गले में आ रहे हैं, साइनसेस से आ रहे हैं, और अगर साइनस इन्फेक्टेड है तो ये जो डिस्चार्ज है इनमें स्मेल बदबू भी आ सकती है।
वहीं कई बार ये जो बलगम होता है बहुत ज्यादा स्ट्रिंगी हो जाता है, तो इसे जब पेशेंट निकालता है तो बहुत लंबा खींचता है। दोस्तों ये भी एक साइन है पोस्ट नेजल ड्रिप होने के। तो ये थे सिम्टम्स पोस्ट नेजल ड्रिप के। अब अगर आपको पोस्ट नेजल ड्रिप है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे इसे इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं या कैसे ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो सकती है, तो आइए ये भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। लेकिन इन मेडिसिन की बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या आप ये मेडिसिन खुद से ले सकते हैं। दोस्तों वैसे तो होम्योपैथी की मेडिसिन कोई भी साइड इफेक्ट नहीं डालती है, ये बहुत सेफ होती हैं, पर मेरी एडवाइस यही रहेगी कि इन्हें लेने से पहले एक बार आप अपने एरिया में क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से मिल लें, या अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी को हल कर सकूं। खैर आगे बढ़ते हैं और होम्योपैथी की सबसे बेस्ट मेडिसिन जिसकी आपको इमेज देखने को मिल रही होगी, काली बायोक्रोम 30 के बारे में जानते हैं कि इसे कब लेना है और किस तरह यूज करना है और क्यों ये होम्योपैथी में पोस्ट नेजल ड्रिप को ट्रीट करने में नंबर 1 मेडिसिन मानी जाती है। काली बायोक्रोम दोस्तों, मैं काली बायोक्रोम को इसलिए नंबर 1 कह रहा हूं क्योंकि ये मेडिसिन सारे सिम्टम्स को बहुत अच्छी तरह से कवर करती है और बहुत इफेक्टिव भी होती है। पोस्ट नेजल ड्रिप के अंदर जो आपको सबसे कॉमन सिम्टम मिलता है कि पेशेंट को ये फीलिंग रहती है कि मेरे गले के अंदर बलगम गिर रहा है, और स्पेशली अगर क्रॉनिक पोस्ट नेजल ड्रिप है तो वहां पर आपको थिक डिस्चार्ज, गाढ़े डिस्चार्ज मिलते हैं, यानी चिपकने वाले डिस्चार्ज मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में काली बायोक्रोम नंबर 1 मेडिसिन है। अगर आपको थिक डिस्चार्जेस हैं, बहुत चिपकने वाले डिस्चार्जेस हैं, या आपको डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा खींचने पड़ते हैं, तो वहां पर काली बायोक्रोम सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहती है। वहीं अगर आपको साइनोसाइटिस के कारण, नेजल पॉलिप्स के कारण पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा है तो काली बायोक्रोम आपके साइनोसाइटिस को, पोस्ट नेजल ड्रिप को और पॉलिप्स को, तीनों चीजों को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इसलिए ये मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है और मैं ज्यादातर पेशेंट को इस मेडिसिन को देना प्रेफर करता हूं। दोस्तों काली बायोक्रोम 30C पोटेंसी में काफी इफेक्टिव होती है और आप बाजार से इस मेडिसिन का डाइल्यूशन खरीद सकते हैं और इसकी 2 बूंद आधे कटोरी पानी में डालकर आप इसे ले सकते हैं। इस तरह आप इस मेडिसिन की 2-2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार ले सकते हैं। सुबह 1 डोज लीजिए आधे चम्मच पानी में और फिर शाम को लीजिए। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि दवा से 15 मिनट पहले कि आपको कुछ नहीं खाना है और ना ही दवा खाने के 15 मिनट बाद आपको कुछ इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस मेडिसिन को आप सेफली 15 से 20 दिन तक ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन का नाम है हाइड्रास्टिस, जिसकी इमेज आपको देखने को मिल रही होगी, और ये भी काली बायोक्रोम की तरह बहुत अच्छा काम करती है और पोस्ट नेजल ड्रिप को ट्रीट करने में बहुत ही इफेक्टिव मानी जाती है। ये इंडिकेटेड होती है अगर आपको पोस्ट नेजल ड्रिप के कारण थ्रोट सिम्टम्स आ रहे हैं, गले में सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है जैसे गला दुख रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, कटा हुआ फील हो रहा है या छिला हुआ लग रहा है, कच्चापन जैसा महसूस हो रहा है, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हाइड्रास्टिस बहुत बेहतरीन काम करती है। वहीं अगर आपको सुबह उठने पर बहुत सारा येलोइश म्यूकस गले में आ रहा है तो वहां पर हाइड्रास्टिस बहुत इफेक्टिव होती है और ये मेडिसिन काली बायोक्रोम की तरह ही तकरीबन सभी सिम्टम्स को कवर करती है, स्पेशली थ्रोट से रिलेटेड सिम्टम्स को। दोस्तों हाइड्रास्टिस मेडिसिन की आप 30C पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ड्रॉप्स आधे चम्मच पानी में सुबह ले सकते हैं और 2 ड्रॉप्स आधे चम्मच पानी में शाम को ले सकते हैं। अगेन वही ध्यान रखिएगा कि 15 मिनट पहले कुछ नहीं खाना है और ना ही 15 मिनट दवाई लेने के बाद कुछ खाना है। अगली इफेक्टिव रेमेडी है कोलेरियम रूब्रम, जिसकी इमेज आपको देखने को मिल रही होगी। पोस्ट नेजल ड्रिप में एक सिम्टम्स जो कि बहुत ही कॉमनली मिलता है वो है पोस्ट नेजल ड्रिप, गले में बलगम के आने के साथ आपको खांसी आना। तो ऐसे में कोलेरियम रूब्रम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। वहीं दूसरी इंडिकेशन जिसमें इस मेडिसिन को यूज किया जाता है वो है अगर आपको बहुत ज्यादा बलगम बन रहा है, अगर बहुत ज्यादा बलगम पीछे गले में गिर रहा है या आपके गले से बहुत ज्यादा मात्रा में बलगम निकल रहा है, तो ऐसे में आप कोलेरियम रूब्रम का यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत बार ये मेडिसिन अपने क्लिनिक में भी यूज की है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। नेक्स्ट इफेक्टिव रेमेडी इज नाट्रम्यूर 30, जिसकी आपको इमेज देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस के कारण पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा है तो वहां पर नाट्रम्यूर मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। जैसे अगर आपके नाक से पानी आ रहा है, छींकें बार बार आ रही हैं, इन सब के साथ अगर गले में पानी गिर रहा है तो ऐसी कंडीशन में
नैट्रम्यूर 30 बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, आप नैट्रम्यूर 30 या नैट्रम्यूर 6X की 4 टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में। अगर आपको ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप दिन में 4 बार 4 टैबलेट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी चर्चा पोस्ट नेजल ड्रिप पर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।